हेलो गाइस, दिस इज इरफान एंड होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, आगे अपनी लेवल इंक्रीज करेंगे, क्योंकि जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें बेसिक से स्टार्ट करना पड़ता है, जिन्हें कंप्यूटर के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। इसीलिए हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पहले हम जानेंगे कि कंप्यूटर वर्ड, इसकी मीनिंग क्या है और ये आया कहाँ से है। ये कंप्यूटर जो वर्ड है ये आया है लैटिन वर्ड से। किससे? लैटिन। ये पूछा जाता है कि किस वर्ड से आया है? लैटिन वर्ड से आया है। जिस जो वर्ड था वो कौन सा वर्ड था? कंप्यूटरी। कंप्यूटरी कंप्यूटरी मतलब था, इसका क्या मीनिंग थी? इसकी मीनिंग इसकी क्या थी? टू कैलकुलेट। कंप्यूटर की मीनिंग क्या थी? तो कैलकुलेट। ऐसे ही अब हम आज कंप्यूटर को भी बोलते हैं कि कंप्यूटर किसको कहते हैं? जो कैलकुलेट कर सकता है। अब इसकी डेफिनेशन ये थी, इसकी बेसिक जो पहले ये कंप्यूटर आया कहाँ से? ये कहाँ से आया था? लैटिन वर्ड, जिसका नाम था जो वर्ड था वो था कंप्यूटरी। ठीक है, वो लैटिन वर्ड था। बस यही हमें याद रखना है बेसिक में कि कंप्यूटर आया कहाँ से है। तो थोड़ा थोड़ा सा नॉलेज जो आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से फ्रूटफुल होगी वही हम डिस्कस करेंगे। अब हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो कंप्यूटर की जो डेफिनेशन है उससे हम स्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर, इट इज अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स इनपुट्स फ्रॉम यूजर एंड गिव्स आउटपुट। अब इसमें जो हमने अभी बताया, मैंने लिख के रखा है बोर्ड पे कि कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसमें से पहले हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या है? ये तो पता ही है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी पे रन करते हैं, जिन्हें चलाने के लिए, जिन्हें फंक्शन करने के लिए क्या जरूरत थी? इलेक्ट्रिसिटी जरूरत होती है। इलेक्ट्रिसिटी के बगैर ये चीज काम नहीं करेगी। ऐसे ही जो हमारा कंप्यूटर है ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लेकिन इसकी क्या खुसूसियत है? ये बाकी से अलग कैसे हैं? ये प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। प्रोग्रामेबल का मतलब कि ये हैंडल करना चाहिए, इसमें हम इंस्टॉल कर सकते हैं क्या? प्रोग्राम्स। अब प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम होता है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जो प्रोग्राम्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ये क्या होते हैं? ये होते हैं कमांड्स और वी कैन से इनपुट्स जो एक यूजर प्रोवाइड करता है। किसको? कंप्यूटर को। अब जैसे आपने कुछ बायोलॉजी स्टूडेंट भी होंगे यहाँ पे, पता है कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल है। ठीक है, सेल। जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं उसके बाद बनता है एक, क्या बनता है हमें? उसके बाद बनता है टिश्यू। टिश्यू के बाद क्या बनता है? ऑर्गन। जब बहुत सारे टिश्यूज मिलते हैं उसके बाद बनते हैं ऑर्गन। ऐसे ही आगे आगे ऑर्गन सिस्टम बनता है, उसके बाद ऑर्गेनिज्म बनता है। ऐसे ही हम कंप्यूटर में क्या कहते हैं? जब पहले हम इंस्ट्रक्शंस या इनपुट्स देंगे, जब वो बहुत सारे इनपुट्स मिलते हैं तो बनता है एक इंस्ट्रक्शन। जब बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं तब बनता है एक प्रोग्राम। और वो प्रोग्राम ऐसे ही जब हम किसी भी चीज में इंस्टॉल करें और वो हमें कुछ प्रोसेस करके दे डेटा, वो उसको हम बोलते हैं प्रोग्रामेबल डिवाइस। ठीक है, जो कैपेबल होगा कि वो इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं उसे हम कहते हैं प्रोग्रामेबल डिवाइस। उसके बाद हमें इसमें दूसरी टर्म यूज की हमने कि इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स इनपुट्स फ्रॉम यूजर एंड गिव्स आउटपुट। अब इनपुट्स की बात करेंगे कि इनपुट्स क्या होते हैं। इनपुट्स क्या होती है? इनपुट्स अभी मैंने बताया कि इनपुट्स क्या होती है? कमांड्स। और कमांड्स कहते हैं हम कमांड्स जो भी हम कंप्यूटर को देंगे। जैसे हमें करना होता है, कैलकुलेटर की बात करेंगे हम, उसमें हम क्या करते हैं? पहले 1, उसके बाद प्लस लगाते हैं, उसके बाद 2, उसके बाद इज इक्वल देते हैं, उसके बाद वो 3 आता है। जो ये 3 है इसको हम कहते हैं आउटपुट। ठीक है, आउटपुट ये डिजायर्ड आउटपुट देता है हमें। और जो हमने इसे ये 1 प्लस एंड 2 एंड इज दिस इक्वल, जो हमने इसे ये दिया यहां से, जो हमने इसे इनपुट से, इनको हम कहते हैं इनपुट्स। ठीक है,
जो हमने इसे प्रोवाइड किया यहाँ से कि आप इस पर कुछ काम करो, जो हमने इसे प्रोवाइड किया उसे हम कहते हैं इनपुट्स। ठीक है, इनपुट्स। और जो ये वापस फिर हमें आंसर देता है उसे हम कहते हैं आउटपुट। होप कि आपको समझ आया होगा कि इनपुट्स क्या है, आउटपुट है क्या है, और कंप्यूटर आया कहाँ से है। अब उसके बाद हम करेंगे बात कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स पे। थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी है यहाँ पे और मैं इन्हें थोड़ा सा एलाबोरेट भी करूंगा। ठीक है, तो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब खासियत क्या है इस कंप्यूटर की। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हमें इसमें से हमें स्पीड के बारे में पढ़ना है कि कंप्यूटर की स्पीड बहुत ही, लिखा है इट कैन प्रोसेस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। ये मिलियंस मतलब बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शंस, जितनी भी आप इंस्ट्रक्शंस से देंगे पर सेकंड में ये बहुत सारे मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कवर कर सकता है, उन्हें एक दूसरे के साथ प्रोसेस करके और हमें डिजायर्ड आउटपुट दे सकता है। मतलब कि वी कैन से दैट कि स्पीड इसकी वेरी फास्ट है। ठीक है, वेरी फास्ट स्पीड, हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर की स्पीड जो है वेरी फास्ट है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को एक साथ हैंडल कर सकता है और वो भी बहुत ही तेजी के साथ। और उसके बाद दूसरी जो हमने देखा कि वेरी फास्ट स्पीड है, उसके बाद इस स्पीड के साथ साथ हमने देखा है कि जब भी किसी इंसान को हम कहते हैं कोई काम करो, जब जितनी उसको जल्दी होती है उतनी उससे गलतियां ज्यादा होती है। लेकिन कंप्यूटर में ऐसी बात नहीं है। इसकी एक्यूरेसी जो हमें दूसरा पॉइंट है, इसमें एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी इसकी पूरी 100% है कि ये जो भी काम इसे हम देंगे, जो भी डेटा इसे देंगे, ये उसे प्रोसेस करके हमें परफेक्ट आंसर देगा। प्रोबेबिलिटी इसकी रॉन्ग इवेंट्स की 0 है कि ये आंसर गलत देगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, और राइट आंसर देगा उसकी प्रोबेबिलिटी पूरी 1 है। ठीक है, ये मतलब कि 100% ये इसे एक्यूरेसी है। ह्यूमंस क्यों इसकी 100% एक्यूरेसी है? क्योंकि जो ह्यूमंस हैं वो कभी भूल जाते हैं, कुछ लिखने में गड़बड़ करते हैं। कंप्यूटर ऐसा नहीं करता, कंप्यूटर एक ही शॉर्ट में हमें आंसर दे देता है और वो भी परफेक्ट आंसर दे देता है। उसके बाद तीसरी हम कहेंगे वर्सटैलिटी। वर्सटैलिटी किसे हम कहेंगे? वर्सटैलिटी, इसको मैंने लिख के रखा है, और मल्टीटास्किंग। मल्टी किसे हम कहेंगे? मल्टी मतलब मेनी, टास्किंग का मतलब है टास्क मतलब काम, जो भी एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है। मेनी टास्क्स एट वन टाइम, साइमल्टेनियसली ये एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट कि अगर हम कंप्यूटर पे देखें, म्यूजिक भी चला रहता है बैकग्राउंड में, उसके साथ साथ हम चैट भी कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ हम इंटरनेट सर्फ भी कर रहे होते हैं, इंटरनेट सर्फिंग भी कर रहे होते हैं, वो एक साथ साइमल्टेनियसली एक साथ हो रहे हैं, उसको हम कहते हैं मल्टीटास्किंग। उसके बाद चौथी पॉइंट पे हम जाते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स है इसमें, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन हम थोड़े जो मेन कैरेक्टर्स है उन पे फोकस करेंगे और आगे उनके बारे में और हमें पढ़ना है। और इस वक्त ये थोड़ा इंट्रोडक्टिव वीडियो, तो थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद है मेमोरी। मेमोरी में क्या है कि मेमोरी में जो भी हमने इसे डेटा दिया, जब भी इंसान को कुछ कहते हैं वो उसके दिमाग में सेव रहता है। ऐसे ही मेमोरी है कंप्यूटर की मेमोरी, जो हम कहते हैं रैम और रोम। उनमें क्या रहता है, जो भी हम डेटा यहाँ से देते हैं, डेटा और वी कैन से इंस्ट्रक्शंस, जो भी हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं वो इसमें सेव रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो फ्यूचर यूज के लिए हमें रखते हैं। जैसे हमारी ग्रैनरी होती है, ग्रैनरी में क्या करते हैं हम, जो भी सामान लाते हैं बाजार से वो किस में रखते हैं, पहले स्टोर रूम में rखते हैं, फिर जिस दिन जरूरत होगा उस दिन निकालते हैं और इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही मेमोरी में रखता है डेटा कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि हमें फ्यूचर यूज में कभी ये यूज आ सकता है, कभी भी फ्यूचर में यूज आए तो हम जल्दी से उसे निकाल सके। ठीक है, उसके बाद है डिलीजेंस है, नो फैटिग है। डिलीजेंस मतलब जितने भी आप कुछ भी आप कितने भी इसे ऑपरेशन एक साथ दो, ये एक्यूरेटली हर किसी का आंसर देगा, और जितने पहले में का टाइम लिया उतना ही दूसरे में भी लेगा और तीसरे में भी उतना ही टाइम लेगा। मतलब मैंने इसे 1+2 दिया, ये 3 देगा। जितने टाइम में इसने ये किया उतने ही टाइम में हम इसे अगर 5+7 या कुछ बड़ा सा नंबर 3, 2, 5, 7 एक्स्ट्रा कुछ बड़ा सा नंबर भी देंगे कैलकुलेट करने के लिए, ये वो कैलकुलेशन साइमल्टेनियस एक साथ करेगा और विद इन शॉर्ट टाइम करेगा, इसमें टाइम गैप नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद नो फैटिग है। फैटिग मतलब कि
थक नहीं जाता, जितना भी आप काम करवाओगे इससे ये करता ही रहेगा, जब तक लाइट है तब तक ये चलता रहेगा। इंसान की तरह जब सुबह इंसान होता पूरा एनर्जेटिक होता है, लेकिन धीरे धीरे जब तक दिन दिन डल जाता है और इंसान की एनर्जी भी कम होती है। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है, ये जितना भी हम इससे काम करवाए ये कंटिन्यू उतना काम करेगा, कंटिन्यू काम कर सकता है। ठीक है, कंटिन्यू हम कहेंगे कि ये अपना काम कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में। अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट की हैं, अब हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। हिस्ट्री में हमें पहले पढ़ना है कि ओरिजिन कहाँ से हुआ था। ओरिजिन इसका है, हम कहते हैं कि जो पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था, फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस था, वो था अबैकस। अबैकस अबैकस क्या था, ये फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था। इसमें कैसे, वहां पे डायग्राम बनाए हुए हैं, इसमें कुछ थी स्ट्रिप्स थी, उनमें से बीड्स लगे हुए थे, उन्हीं को हम गिनते थे, उसी पे हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते थे। ये भी ये जो पहला कंप्यूटर था, ये कैलकुलेटिंग डिवाइस था, ये किसका था, मैनुअली ऑपरेटेड था। इसमें गलतियां होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा थी। सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता। और ये अबैकस कहाँ से आया था, ये चाइना में पहले इन्वेंट किया गया। ठीक है, चाइना में। अभी भी ये कुछ देशों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे चाइना, रशिया, जापान। अगर आप याद रखना चाहोगे, चाइना है, जापान है और रशिया है। रशिया, ये इन जगहों पे, इन देशों में अभी भी यूज किया जाता है। अभी अब चाइना में कब आया था ये, अराउंड 4000 ईयर्स एगो। 4000 ईयर्स एगो ये आया था। कहाँ से, चाइना से। कहाँ, क्या, अबैकस। ठीक है, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, क्या कहते हैं अबैकस को, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस 4000 ईयर्स एगो कहाँ से, चाइना से आया था। अब इसके आगे जो रहते हैं कुछ पॉइंट्स, वो हम थोड़े से क्वेश्चन सेशन जो होगा उसमें कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जब हम ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे उस पर क्वेश्चंस भी आएंगे, और उसमें आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, उससे हम थोड़ा सा और भी डिटेल जानेंगे, जो भी पॉइंट्स रह जाते हैं वो उसमें कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम दूसरा हमें नेपियर्स बोन। नेपियर्स बोन में ये से भी मैन्युअली ऑपरेटेड था। इसमें इन्वेंट किसने किया था, ये जॉन नेपियर ने इन्वेंट किया था। जॉन नेपियर ने कब इन्वेंट किया था, अराउंड 1550 में। 1550 में इसने इन्वेंट किया था। और इसमें ये वो पहला काउंटिंग डिवाइस था जिसमें डेसिमल पॉइंट्स यूज किए गए, मतलब कि ये जो पॉइंट हम यूज करते हैं वही यूज किया गया था। इसमें ये पहली मशीन थी जिसमें डेसिमल पॉइंट्स यूज किए गए थे। और इसमें क्या थे, जो अब जैसे हमने उसमें बताया बीड्स और स्ट्रिप्स का बना हुआ था, और ये इसमें क्या थी, 9 स्ट्रिप्स थी। क्या, 9 स्ट्रिप्स, 9 स्ट्रिप्स जो क्या मैनुअली ऑपरेट किए जाते थे, और उन्हीं से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते थे, कैलकुलेशंस करते थे। ठीक है, डिवीजन भी इसमें किया जाता था, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इसमें किए जाते थे। उसके बाद है हमें दूसरा, वो है पैस्कलाइन। पैस्कलाइन इन्वेंट किसने किया, बेसी पैस्कल ने। ठीक है, बेसी पैस्कल ने इन्वेंट किया था पैस्कल लाइन, उन्हीं के नाम पे। जैसे नेपियर्स बोन, उसका वो किसने किया था, जॉन नेपियर ने, उसी के नाम पे इसका नाम रखा था। ऐसे ही पैस्कल लाइन किसने किया था, बेसी पैस्कल ने, और उसका नाम भी पड़ा पैस्कल लाइन। ठीक है, ये पहली मशीन है जो मैकेनिकल और ऑटोमेटिक थी। इसको हम इसका दूसरा नाम भी है कि फर्स्ट मैकेनिकल एंड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, इसको हम दूसरे नामों से भी जानते हैं, जैसे अर्थमेटिक मशीन हम कहते हैं, अर्थमेटिक मशीन। अर्थमेटिक मशीन भी हम इसे कहते हैं, किसे हम कहते हैं, पैस्कलाइन को। ठीक है, पैस्कलाइन को हम कहते हैं अर्थमेटिक मशीन और एडिंग मशीन। ठीक है, एडिंग मशीन और पैस्कलाइन मशीन, इसे हम पैस्कलाइन को हम कहते थे अर्थमेटिक मशीन और एडिंग मशीन। इसमें हमें और क्या जानना है इसके पैस्कलाइन के बारे में। पैस्कलाइन कब इन्वेंट हुआ था, लगभग 1642 में, 1642 टू 1644, इसी बीच में ये इन्वेंट हुआ था। किसने किया था, बेसी पैस्कल ने इन्वेंट किया था। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है जो हमारे पास है फर्स्ट
एनालिटिकल इंजन और डिफरेंशियल इंजन। एनालिटिकल इंजन और डिफरेंशियल इंजन ये दोनों किसने दिए थे? चार्ल्स बैबेज ने दिए थे। चार्ल्स बैबेज जिन्हें हम आज भी जानते हैं कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। क्यों कहते हैं उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर? आप ये कमेंट्स में बताएंगे कि क्यों कहते हैं उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, और आगे अगले वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि उन्हें क्यों कहा जाता था कि फादर ऑफ, या इन्हें क्यों कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ठीक है, इन्होंने क्या क्या किया था? पहले डिफरेंस इंजन लिया था। डिफरेंस इंजन में क्या किया जाता था? ये मैकेनिकल कंप्यूटर था। जो डिफरेंस इंजन है ये क्या था? मैकेनिकल कंप्यूटर था। मैकेनिकल कंप्यूटर, या हम कहेंगे मैकेनिकल कैलकुलेटर। ठीक है, मैकेनिकल कैलकुलेटर था। ये किस पे रन होता था? ये स्टीम पे रन होता था। जैसे स्टीम इंजन होता था पहले, इसमें ट्रेन में स्टीम इंजन होते थे, ऐसे ये भी स्टीम पे रन किया जाता था। उसके बाद उन्होंने बनाया था एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन में क्या था? एनालिटिकल इंजन जो दूसरा वाला था, ये भी कैलकुलेटिंग, ये मैनुअली नहीं करना था, इसमें ऑटोमेटिक था। ये किस पे रन होता था? कौन? डिफरेंशियल इंजन। ये किस पे रन होता था? ये स्टीम पे रन होता था। अब उसके बाद उन्होंने दिया था एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल ये क्या था? इट वाज द फर्स्ट मशीन विच यूज्ड पंच कार्ड्स एज एन इनपुट। इसमें ये पहली मशीन थी जिसमें हमने क्या दिया? इनपुट दिया यहाँ से। ठीक है, कौन सी थी? एनालिटिकल इंजन। ठीक है, एनालिटिकल इंजन ये पहला था जिसमें पंच कार्ड्स। पंच कार्ड्स क्या होते थे? पंच कार्ड्स होते थे, इन पे लिखे गए होते थे इंस्ट्रक्शन, मतलब इन पे जैसे हम कीबोर्ड पे लिखे होते हैं 1 2 3 4 या अल्फाबेट्स लिखे होते हैं, वैसे ये पंच कार्ड्स इन पे लिखे हुए होते थे कि हमें लिखना पड़ता था इन पे क्या हमें कंप्यूटर से कौन सा काम करवाना पड़ता है। जब फिर इसे कंप्यूटर में इंसर्ट किया जाता था, वो इसे रीड करता था और उसके बाद वो कुछ फंक्शन करता था, और उसके बाद ही वो पंच कार्ड को रीड करके हमें उसका आंसर दे देता था। तो हम कहेंगे कि पहला ये मशीन थी जिसमें पंच कार्ड्स इस्तेमाल किए गए, वो कौन सी थी? एनालिटिकल इंजन। ये भी किसने दी थी? ये भी बनाई थी किसने? चार्ल्स बैबेज ने, जिन्हें हम जानते हैं, ये याद रखना, जिन्हें हम जानते हैं फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। तो एनालिटिकल इंजन के बारे में एक और बात जानेंगे हम कि एनालिटिकल इंजन ये मैथमेटिकल, एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम, ये इसमें एनालिटिकल इंजन जो हमने पहले पढ़ा, एबैकस था, नेपियर्स बोन था या पैस्कलाइन था, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, या पैस्कलाइन जैसे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी कर सकता था, एबैकस और नेपियर्स बोन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। लेकिन जो एनालिटिकल इंजन था ये एनी मैथमेटिकल, इसको हम कहेंगे एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकता था, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकता है। ठीक है, कौन? एनालिटिकल इंजन, ये कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन कंटिन्यू कर सकता था। ठीक है, कैलकुलेट या सॉल्व करके दे सकता था कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम, एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम। तो उसके बाद आया था मार्क फर्स्ट। मार्क फर्स्ट क्या था? ये पहला कंप्यूटर बनाया था। किसने किसने बनाया था? हार्वर्ड ने इसकी स्टार्ट किया था। हार्वर्ड ने कब स्टार्ट किया था? हार्वर्ड ने किया था स्टार्ट 1937 में। ठीक है, 1937 में किसने? हार्वर्ड ने। हार्वर्ड ने सोचा कि मैं कंप्यूटर बनाऊंगा, एडिशन, ये कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाऊंगा। और उसके बाद किसने इनका साथ दिया? उसने कोलैबोरेशन की IBM के साथ। ठीक है, IBM ये क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ये क्या थी? एक कंपनी थी। ठीक है, जिसके फाउंडर थे, फाउंडर कौन था इसका? हर्मन हॉलराइट। हर्मन हॉलराइट, हर्मन हॉलराइट इसके फाउंडर थे। हर्मन हॉलराइट ने इसे फाउंड किया था, किसे? IBM कंपनी को। और उसके साथ साथ हार्वर्ड और IBM कंपनी ने दोनों ने एक साथ मिलकर बनाया था मार्क फर्स्ट। इसके साथ हमारा हिस्ट्री का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है, और आगे जो हमारी दूसरी वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर, बेसिक आर्किटेक्चर और थोड़ा सा फंडामेंटल्स के बारे में इसे डिस्कस फिर से करेंगे, और उसके बाद पढ़ेंगे आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, और उसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर उनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय।